आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है लॉगरिथम। देखिए लॉगरिथम किस तरह से लॉगरिथम सॉल्व किया जाता है। लॉगरिथम को सॉल्व करने के दो वे होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक वे उसमें होता है कि उसमें हमने क्या करना होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना होता है। दूसरे वे में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, जो बुक में आपके पास मौजूद है, क्लास 9 और मैट्रिक की बुक में मैथमेटिक्स की आपके लास्ट में मौजूद है लॉग टेबल्स। उस लॉग के टेबल की वजह से हमें सॉल्व करना होता है। तो आज हम जो सीखेंगे सवाल वो है लॉगरिथम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। ये आपके पास पूरी वैल्यू दी हुई, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये तमाम की तमाम वैल्यू को आपने पूरे को सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की मदद से। सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन को आपने लेट करवाना है किसके बराबर, x के बराबर। तो क्या लिखा हुआ है 86.2 होल पावर स्क्वायर में दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 37.37 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है वापस 591। ये पूरी की पूरी वैल्यू को हमने पहले क्या करना होगा, x के बराबर लेट करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा सेकंड स्टेप में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग यानी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ आपने लॉग लेना होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, लॉग के साथ लॉग लिखेंगे x के साथ, उसके बाद लिखेंगे इज इक्वल टू फिर लॉग। अब इस पूरी वैल्यू के साथ में हमने क्या लेना है, लॉग लेना है। तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट, ये पूरी वैल्यू किसमें आएगी, ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। तो क्या लिखिए वैल्यू 86.2 होल पावर स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 37.37 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 591। तो इस तरीके से हमने सेकंड स्टेप में लॉग ले लिया बोथ साइड। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में हमने देखना है कि लॉग की यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है। लॉग की कितनी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती है। एक पावर की प्रॉपर्टी होती है। पावर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लॉग की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, लॉग अगर कोई वैल्यू दी हुई हो पावर की सूरत में, मिसाल के तौर पर, तो क्या करेंगे, इस पावर को हम शुरू में लेके आएंगे और लॉग लेंगे किसका, a का। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पावर की लगा ली है, ठीक है। अगर लॉग हो, कोई वैल्यू हो और पावर हो, तो क्या करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी और लॉग किसका लेंगे, उस वैल्यू का। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग अगर लॉग लिखा हुआ हो और दो वैल्यू क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, पहले हम लॉग लेंगे फर्स्ट वैल्यू यानी a का, प्लस फिर लॉग लेंगे किसका, सेकंड वैल्यू का। ये लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग लिखा हुआ हो और दो वैल्यू क्या हो रही है आपस में डिवाइड हो रही हो। डिवाइड कैसे हो रही हो, एक वैल्यू ऊपर और दूसरी डिनोमिनेटर में आ रही हो। तो क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे फर्स्ट वैल्यू का, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लॉग लेंगे हम सेकंड वैल्यू का। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होती है। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में आपने अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम अप्लाई लॉग प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी को हमने क्या करना होगा, इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे ये समझिए आप। पहले लिखेंगे लॉग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 86.2 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, अप्लाई करनी है लॉग की प्रॉपर्टी। यहाँ लिखेंगे हम अप्लाई लॉग प्रॉपर्टीज। स्टेप बाय स्टेप हमने ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम लॉग लिखेंगे इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा लॉग x। क्या लिखेंगे हम लॉग 86.2 की होल पावर क्या है 2। फिर क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों वैल्यू, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे प्लस। अब क्या लिखेंगे हम लॉग 37.37, ये हमने सेकंड वैल्यू लिखी। अब हमने ये लिखना होगा कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, माइनस वाली। अभी हमने सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की, कि मल्टीप्लाई के साथ प्लस आते हैं और डिवाइड के साथ क्या आते हैं, माइनस। तो इन दोनों वैल्यू के साथ प्लस आ गया और अब क्या आएगा, लॉग लिखकर 591 और इसके साथ क्या आएगा माइनस। अब हम करेंगे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई, पावर वाली। तो कैसे अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, के जो हमारे पास होल पावर दी हुई है, क्या पावर दी हुई है आपके सामने 2, फिर 2 आ जाएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या आएगा लॉग और उसके बाद क्या आएगा 86.2 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस, ये सेम कॉपी करना आपने, लॉग
37.37 और माइनस लॉग 591। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे शो आउट करवा दी। अब हमने क्या करना होगा, अब हमें लॉग की टेबल है, लॉग की जो टेबल बुक है उससे फर्दर सॉल्व करना होगा। मेरा कर रहा हूँ तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज। लॉग एक्स लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2। ये 2 क्या हो रहा है, इस लॉग की वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। आपने लॉग निकालना है किसका, 86.2 का। तो ये तमाम काम कहाँ से करेंगे आप, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी चीज़ क्या होती है मैंटिसा। अगर हमारे पास जो पॉइंट डिजिट लिखा हुआ है 2 वैल्यूज़ के बाद है, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है 2 वैल्यूज़ के बाद, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा 1। तो क्या लिखेंगे हम 1, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इसका पॉइंट लगाएंगे। बाकी जो फर्दर चीज़ें हम वो लॉग की टेबल की बुक से देखेंगे। क्या देखना हमारे को 86 से 2 में, क्योंकि लॉग स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से, तो हमने कहाँ लिखना होगा 86 के 2 में। और क्योंकि लॉग स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने 8 को काउंट नहीं करना, 8 के साथ मिला दिया हमने 6 को, 86 के 2 में हम चेक करेंगे। ये लॉग की बुक है आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, लॉग के टेबल में देखना होगा 86 के 2 में। तो 86 के 2 में क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये 86 पे मार्क करेंगे और 2 पे मार्क करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9355। क्या आंसर आएगा वापस 9355। ये 9355 हमारे पास क्या कराएगा मैंटिसा, 9355 हमारा क्या है मैंटिसा। उसके बाद क्या लिखा प्लस। अब हम लॉग निकालेंगे इस पूरी वैल्यू का। यहाँ पे भी क्या है, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 1 के बाद क्या आएगा पॉइंट। अब हम क्या करेंगे 37 के 3 में चेक करेंगे, 37 के 3 में चेक करेंगे लॉग की टेबल की बुक में। तो 37 के 3 में जब हमने चेक किया तो 37 पे पहले मार्क किया, 37 के 3 में जब हमने चेकआउट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5717। क्या आया 5717। ये 5717 हमने लिख दिया रफ में 5717, क्योंकि हमारे पास 37 3 में देखने के बाद मजीद एक नंबर आगे दिया हुआ है, यानी 7 दिया हुआ है, तो हम 7 में क्या करेंगे मजीद डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, लॉग के टेबल में एक मजीद टेबल बना हुआ है 1 से लेकर 9 तक के। वो टेबल किस लिए होता है कि अगर आगे कोई नंबर दिया आता है 9 तक के तो उसको हम डिफरेंस बोलते हैं, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि डिफरेंस क्या आया। तो 37 के, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 37 के 3 में देख कर 7 का आपने डिफरेंस काउंट करना है, तो 7 का डिफरेंस हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 8। क्या आएगा 8। ये 8 आपने क्या करना होगा, इसके अंदर ऐड करना होगा 8, तो हमारे पास क्या आएगा 7 और 8 15 और 1 और 1 2, या आ गया 7, या आ गया 5। तो कंप्लीट आंसर आया वापस क्या है 5725। ये हमने लॉग फाइंड किया 37.37 का। अब हम क्या करेंगे, मजीद आगे सॉल्व करेंगे, साइन करेंगे लिए माइनस की स्पेस के यहाँ लिख पा रहा हूँ माइनस। अब हमने लॉग निकालना है किसका 591 का। ये 591 है हमारे पास वैल्यू, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट क्या होगा बिल्कुल लास्ट में। तो 3 के बाद क्या है पॉइंट है, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे 2, उसके बाद लिखिए पॉइंट। 59 के 1 में चेक करना है, कहाँ देखना हमने 59 के लॉग की टेबल की बुक में 59 के 1 में चेकआउट करना है। तो 59 के 1 में जब हमने देखा तो हमारे पास जो आंसर आया 59 के 1 में वो आया 7716। क्या आया 77, तो 7716 हमने यहाँ पे लिखना होगा। आगे कोई नंबर नहीं है तो आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये लॉग हमने सेम कॉपी कर लिया इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.9355 से। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 कैलकुलेटर से हमें सॉल्व करना होगा। 2 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा 1.9355। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3.871। ये हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, बाकी दोनों वैल्यू सेम कॉपी करना है। क्या वैल्यू लिखी थी 1.9355
2.5725 और लास्ट वैल्यू क्या है 2.7716। अब आपने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके एक आंसर लिखना होगा। तो आपके पास क्या नंबर था पहले 3.871। इस वैल्यू में क्या करना होगा आपने प्लस, क्या प्लस करना होगा 1.5725 जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर में क्या करना होगा आपने माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा 2.7716। तो आपके पास जो कंप्लीट आंसर आएगा वो क्या आएगा log x इज इक्वल टू 2.6 उसके बाद क्या आएगा 719। ये आपके पास log x कंप्लीट आ गया। अच्छा log x की वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने सवाल को x मान लिया। सवाल को जब x माना तो आंसर भी क्या आना चाहिए x आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस log को यहाँ शिफ्ट करेंगे। जब log को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो log यहाँ पे क्या बन जाएगा एंटी लॉग। क्या बन जाएगा एंटी लॉग। किसका निकालेंगे हम 2.6719। अच्छा एंटी लॉग निकालने के लिए क्या होता है, एंटी लॉग निकालने के लिए एक नया टेबल होगा। लॉग का टेबल अलग होता है लॉग की बुक में और एंटी लॉग का टेबल क्या होता है अलग होता है। तो अब आपने जो काम करना है किस पे करना है लॉग एंटी लॉग के टेबल की बुक पे। ठीक है तो क्या करना होगा। अच्छा एंटी लॉग में क्या करते हैं पॉइंट के बाद से चेक करते हैं। पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 67 के 1 में चेक करना है। कहाँ चेक करना है आपने एंटी लॉग की बुक में एंटी लॉग के टेबल में आ जाएंगे और कहाँ चेक करना है आपने 67 के 1 में। तो आप 67 के 1 में चेक करेंगे तो हमारे पास 67 के जो 1 में हमने आंसर चेक किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 4688। क्या आंसर आया 4688 रफ पे लिख देते 4688। ये हमने क्या चेक किया 57 के 1 में। फर्दर क्या करेंगे इसको 9 का डिफरेंस देखेंगे। 9 में क्या करेंगे इसका डिफरेंस। तो 9 में जब डिफरेंस देखा हमने आंसर क्या आया इसका मजीद तो हमारे पास आंसर आया 10। क्या आंसर है वापस यानी उसी के आगे जाके आपने 9 का डिफरेंस देखा तो क्या आंसर आया 10। जो 10 आया 10 क्या करना होगा इसमें आपने प्लस। जब 10 प्लस करेंगे क्या आएगा 9 सॉरी 8 यहाँ पे क्या आएगा 8 9 और यहाँ क्या आएगा 6 और 4 तो क्या आ गया 4698। ठीक है ये हमारे पास कंप्लीट एंटी लॉग का आंसर आ गया। अब रहा सवाल इस 2 का। अभी लॉग तो एंटी लॉग में हमने यहाँ चेक किया ना ये बताया ये 2 रहेगी। ये 2 का मतलब क्या है कि पॉइंट जहाँ आता है पॉइंट आता कहाँ पर 1 ग्रिड के बाद उससे मजीद 2 पॉइंट आपने मतलब आपने लगाने आगे। यानी आप ये समझें कि यहाँ पे 2 होगा तो आप 3 के बाद पॉइंट लगाओगे 3 नंबर्स के बाद क्या लगाओगे पॉइंट। तो 4 6 9 1 2 3 के बाद क्या लगाना आपने पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। इस वे में आपने पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना होगा। पहले x के बराबर लेट करवाया फिर लॉग लिया फिर लॉग का एंटी लॉग लिया। इस तरह से पूरा सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने ये पूरा सवाल समझा होगा और इनके हिसाब से कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं इनबॉक्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर